शहबाज गिल जिस्मानी रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले होंगे या नहीं, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। आज से पहर 3 बजे सुनाया जाएगा। मामूली केसेस पे 8-10 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। ये तो मुजरिमाना साजिश का केस है। मैजिस्ट्रेट तफ्तीशी अफसर की इस्तदा महज मफरूजे की बुनियाद पर मुस्तरद की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई केस में शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपील में दलाइल। रिमांड का मकसद सिर्फ तशद्दुद करना है। शहबाज गिल को पुलिस के हवाले नहीं करने देंगे। फवाद चौधरी की धमकी। शहबाज गिल के हवाले से जुडिशल कमीशन बोर्ड बनाने का मुतालबा भी कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा, ऐसा कहाँ होता है जुडिशल होने के बाद जिस्मानी रिमांड का कहा जाए। उम्मीद है अदालत अच्छा फैसला देगी। पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक सबूताज करके रख दिए गए हैं। आर्मी चीफ का एक और एजाज। जनरल कमर जावेद बाजवा को मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड से नवाजा गया। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आर्मी चीफ की मुलाकात दो तरफा और दिफाई ताउन मशरिक़ वुस्ता में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ को यह अवार्ड यूएई और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत बनाने में नुमाया किरदार पर दिया गया। आर्मी चीफ को मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं की जानिब से पहले ही मेडल से नवाजा जा चुका है। हलीम आदिल शेख की सरकारी जमीन पर कब्जा केस में जमानत मंसूख। एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम ने ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली को हिरासत में ले लिया। मुलजिम हलीम आदिल शेख तहकीकात में शामिल नहीं हो रहे। 12 नोटिस भिजवाए लेकिन बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम का बयान। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत या एफआईए को किसी कार्रवाई का नहीं कहा। वकील का मौक़िफ़। एफआईए की जवाब जमा करवाने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते तक मोहलत दे दी। शहबाज गिल की गिरफ्तारी। कौमी असेंबली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शंस। इमरान खान ने बनी गाला में पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। ज़िमनी इलेक्शंस की तैयारियों और अवामी राबिता मुहिम के लिए जलसों के इनकाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कानूनी मुकदमात समेत शहबाज गिल केस पर भी गुफ्तगू होगी। हेलीकॉप्टर साने के शोहदा के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग नफरत अंगेज मुहिम में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला। मुहिम चलाने वालों के सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इदारे तमाम किरदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तफ्तीश कर रहे हैं। मुहिम में चंद भारतीय अकाउंट्स भी मुलव्वस हैं। पीटीआई के एक और कारकुन का एतराफी बयान सामने आ गया। वादी नीलम में बादल फट पड़े। मशहूर सयाहती मकाम रत्ती गली नाले में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई इमारतें तबाह। सैलाबी रेले में 4 गाड़ियां और 5 सयाह बह गए। रत्ती गली झील और बेस कैंप तक जाने वाली सड़क की बहाली के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। हरिपुर में संगीन सूरत हाल। नाला मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून को निगल गया। मानसेहरा में लैंड स्लाइडिंग से राबिता पुल टूट गया। उधर कोयटा में गजाबंद के इलाके में गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। किला अब्दुल्ला, लसबेला, झलमक्सी में कई बस्तियां डूब गईं। बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया और नदी नाले बिफर गए। झंग के करीब दरियाए चनाब के सैलाबी रेले में 2 खवातीन डूबकर जाँ बहक। इमदादी कारकुनों ने लाशें निकाल दी। डेरा गाजी खान में आइंदा 24 घंटे में सैलाब का खतरा। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज। नदी नालों में तुग़यानी। करीबी आबादियों को इनखला के लिए मसाजिद में ऐलानात किए जाने लगे। मुतअद्दिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। राजनपुर में आज और कल बड़े पैमाने पर सैलाबी रेले का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन हदीद एयरपोर्ट, केमाड़ी, गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड और मलीर अल-फलाह के इलाके में बूंदाबांदी। मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा। कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक की रवानी 5वें रोज भी तातुल का शिकार। महकमा मौसमियात की बादल बरसने का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई।
ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। वफाकी वजीर शेरी रहमान कहती हैं हालिया बारिशों से मुल्क बुरी तरह मुतासर हुआ। वज़ीर आला पंजाब से रहनुमा तहरीक इंसाफ जरदाज गुल की मुलाकात। डीजी खान में सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुतासरा खानदानों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। जाँ बहक अफराद की लवाहिकीन को माली इमदाद का पैकेज दिया है। सादगी के दावे सिर्फ दावे। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली सरकार भी अकरबा परवरी के रास्ते पर गामजन। परवेज खटक की जानिब से सवाबदीदी फंड्स का बेतरीक इस्तेमाल करने का इंकशाफ। मनपसंद अफराद को 30 करोड़ की अदायगी की गई। सेक्रेटेरिएट और महकमा इंतजामिया में 42 करोड़ 36 लाख की बेकायदगियां। वजीर आला हाउस में दावतों की मद में अदा किए गए 7 करोड़ 51 लाख का रिकॉर्ड भी नहीं है। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी। साबिक हुकूमतों ने बैरूनी कर्ज लिया लेकिन उसे पैदावारी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा गुज़श्ता साल 5200 अरब का खसारा था। कोशिश है 4000 अरब तक लाया जाए। मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। इमरान खान सियासत के लिए मिलने वाले 150 अरब रुपए का हिसाब दे। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। अवाम को पता चलना चाहिए दावे करने वालों की हकीकत क्या है। हम तो अदालतों में हैं, इमरान खान क्यों सबूत नहीं पेश कर सके। नून लीगी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए काबीना से मुशावरत नहीं हुई। फैसले से पहले मुशावरत होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन की नियो न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। नून लीग के वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ जो काबीना में नहीं लाए। पेट्रोल महंगा करने पर नवाज शरीफ ने डांट पिलाई। खावर बानिका के मुलाजिम से 3 माह के बच्चे की बाजियाबी का केस। पुलिस ने 3 माह के बच्चे को बाजियाब करवा के लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दिया। अदालत की मासूम बच्चे को मां के हवाले करने की हिदायत। फैसलाबाद में मेडिकल की तालिबा पर तशद्दुद। खातून समेत गिरफ्तार 6 मुल्जिमान को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। अमरीकी सदर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए पुरअज़्म। जो बाइडन ने मौसमियाती तब्दीली सेहत की देखभाल के लिए 740 अरब डॉलर के कानून पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत तवानाई के मंसूबों पर 370 अरब डॉलर खर्च करेगी।